हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल ए टू यूनिवर्स पे। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ अवेंस टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आज लगातार कुछ दिनों से अवेंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो क्या ये फ्यूचर में ग्रोथ देगा? अगर देगा तो किस तरीके का देगा? तो इससे पहले, ग्रोथ के पहले जानने से पहले हम लोगों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्या अवेंस टेक्नोलॉजी जो है उसका फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, क्या उसके न्यूज़ कोई आया है कि नहीं, उसके बारे में आज पूरा ओवरव्यू करेंगे। उसका परफॉर्मेंस, उसका इवेंट्स, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप क्या है, पीई रेशियो क्या है। ठीक है दोस्तों, मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस में मार्केट कैप क्या है, पीई रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, इंडस्ट्री पीई क्या है, डेप्थ इक्विटी क्या है आरओई क्या है, ईपीएस क्या है, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जी हाँ दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अवेंस टेक्नोलॉजी जो है लगातार फॉलिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और अभी 1 मंथ में आपका 30% का गिरावट देखने को मिला है। 1 मंथ में 30% का गिरावट देखने को मिला है। जबकि आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, ये 1 मंथ में सेल दिखा रहा है, सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन आप जहां 1 ईयर के चार्ट खोल कर देखोगे तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली ग्रो का चैनल बनाकर दिखाया है। यानी कि अभी भी दोस्तों, आप लोग नहीं मानोगे, अभी भी मार्केट में, अवेंस टेक्नोलॉजी के मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट में 1 ईयर में अप्रोक्सीमेटली 122.83% का रिटर्न दे दिया है। तो ये एक स्ट्रांग बुलिश का सिग्नल है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अवेंस टेक्नोलॉजी क्रैश हो रहा है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि दोस्तों, मैं खुद इसमें अपना 7000 शेयर को होल्ड करके रखा हूँ। अभी मेरा एवरेज प्राइस था ₹1.71 का, और इसका अभी चल रहा है जो ₹2 इसका, ₹2.05 का, इसका ₹2.05 का इसमें अभी करंट प्राइस चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसके न्यूज़ के बारे में पहले देख लेते हैं कि क्या कोई खास न्यूज़ वगैरह आया है कि नहीं आया है। तो आपको मैं साफ साफ बता दूं कि अवेंस टेक्नोलॉजी का 3 महीना पहले जो न्यूज़ आया था कि अवेंस टेक्नोलॉजी पोस्ट अनऑडिटेड फाइनेंशियल फॉर क्वार्टरली 1 फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिपोर्ट रेवेन्यू जनरेट किया गया था, जिसमें 2520.8 लाख एंड प्रॉफिट जनरेट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी दोस्तों, प्रॉफिट हुआ था इसका टोटल 54.1 लाख का। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट कर ले, 54.1 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था इसने। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कोई न्यूज ऐसा खास अभी तक नहीं आया है। इवेंट में मैं बता दूं आप लोगों को, तो इसके इवेंट में क्वार्टरली रिजल्ट जो 14 अगस्त को हो चुका है 2025 में, और एनुअल रिजल्ट जो था वो भी रिलीज हो चुका है जो 28 मई को था, और क्वार्टरली रिजल्ट फिर से इसका रिलीज हुआ था जो 12 फरवरी को था। तो आप लोगों को मैं इसका फिर से क्वार्टरली रिजल्ट कब आ सकता है, ठीक है, तो इसका एक अनुमानित डेट हो सकता है कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली मान लो कि जनवरी 2026 से लेकर आप मार्च 2026 मान लो, इसके बीच इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, जिसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा ये हमारा अवेंस टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि फंडामेंटली ये किस बेसिस पे अभी रन कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप लोग देखें तो 406 करोड़। ठीक है, जब ये मार्केट बढ़ रहा था, जब ये मार्केट ₹3.15 को टच किया था, तब इसका मार्केट कैप था 572 करोड़। ठीक है, तो जाहिर सा बात है, मार्केट जब क्रैश करेगा, गिरेगा, या फिर कोई भी सेलिंग प्रेशर के कारण अगर गिर रहा है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका गिरता है। ये पेनी स्टॉक का सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, जाहिर सा बात है कि आप लोग यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पर आप लोग आओ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे प्रमोटर जो दिख रहा है आपको, प्रमोटर जो 0.68% है प्रमोटर, ये जो है ना बहुत वीक है। पहला चीज़ कि ये बहुत 1% भी नहीं है प्रमोटर। प्रमोटर का काम होता है दोस्तों,
जो शेयर होता है उसको होल्ड करके रखना, उसको बैलेंस बना कर रखना प्रमोटर का काम होता है। प्रमोटर जब तक नहीं है किसी स्टॉक में, समझ लो कि वो स्टॉक कमज़ोर है, फियरलेस है, लेकिन उसमें मोमेंटम आ सकता है इन केस फ्यूचर में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों रिटेलर देखो आप लोग, तो यहाँ पे 99.32% का रिटेलर है यहाँ पे। तो आप लोग ये समझो कि जब मार्केट ने ग्रोथ किया एक अच्छा लेवल तक गया, तो वहाँ से मार्केट फॉल करने का रीज़न ये है कि वहाँ से कुछ रिटेलर जो हैं वो फियर जनरेट किए मार्केट में, और फियर के कारण कुछ रिटेलर सेलिंग प्रेशर डाल दिए, सेल करके अपना निकल के प्रॉफिट जनरेट करके, इसलिए सेलिंग प्रेशर था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में अभी 0 दिखा रहा है, तो इसे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आप लोग देखिए, एक तो मार्केट के अगर ये जितना इसका पेनी स्टॉक है, दूसरी चीज़ की 2 रुपया 5 पैसा इसका प्राइस चल रहा है, फिर भी इसका मार्केट कैप 406 करोड़ है, 406 करोड़ है। तो भाई आप लोग समझो कि ये कमज़ोर नहीं है, क्योंकि अपने में एक ये बहुत बड़ा मार्केट कैप होता है पेनी स्टॉक के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गिर कर कितना आएगा, ये क्रैश पूरा ख़त्म तो नहीं होगा। ये 406 है तो अप्रॉक्सीमेटली गिर कर आएगा तो 350 के करीब में आएगा मार्केट कैप। ठीक है, उससे कोई डिपेंड नहीं करता। तो आप लोग यहाँ पे ROE देख लो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो 1.40% है। ठीक है, लेकिन PO रेशियो जो TTM है ये आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 102.50 है, यानी कि आप लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे ये हाई है। तो ये एक सबसे बड़ा सिग्नल दे रहा है कि जब तक ये हाई रहता है तब तक हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि मार्केट कभी भी गिर सकता है, लेकिन फ्यूचर में बुलिश आने की संभावना है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ PB रेशियो देखो, इसका PB रेशियो 1.07, इंडस्ट्री PE रेशियो देखो 52.31 है। ये एक अच्छा सेंटीमेंट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने मिलाया है बड़ी बड़ी स्टॉक से, उसमें भी ऐसे तो पहला चीज़ PE रेशियो से हमेशा बड़ा होता है इंडस्ट्री रेशियो, याद रखना आप लोग, इंडस्ट्री PE रेशियो। तो इस चीज़ को आप लोग मेज़र करके चलना, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। PE रेशियो जो है इंडस्ट्री लेवल का वो यहाँ पे 52.31 है, तो एक अच्छा मान सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी मान सकते हैं 0.15, तो ये भी कोई खास नहीं है। ठीक है, अच्छा है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को ये डिविडेंड यील्ड तो 0.0% है। अब बुक वैल्यू देखो, यही चीज़ मैं कब से बताने जा रहा था, बुक वैल्यू यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। पहला चीज़, जिन लोगों ने 1 रुपया पे ख़रीदा होगा, जिन लोगों ने, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने 1 रुपया पर ख़रीदा होगा, बाई किया होगा, बेस्ट है। दूसरी चीज़, अंडर 1 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.05 या फिर मान लेते हैं 0.10 रुपया पर ख़रीदा होगा, चाहे 0.15 या फिर 0.20, चाहे जिस पे, या फिर मान कर चलो अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि किसी ने ख़रीदा है 0.70 पे, या फिर किसी ने 1 रुपया 70 पैसा, या फिर 1 रुपया 20 पैसा, या फिर 1 रुपया 90 पैसा। तो ये क्या है कि आप लोगों को मैं क्या चीज़ समझाना चाहता था, यहाँ पर आप बुक वैल्यू देखो। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि इन केस फ्यूचर में अगर कोई स्टॉक फ्यूचर में ख़त्म हो जाता है, टोटली फिनिश्ड हो जाता है, मतलब कि वो ख़त्म हो जाता है वो स्टॉक, तो आपको उस स्टॉक का जो भी मतलब होता है उसको कैलकुलेट करके आपको बुक वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। मतलब बुक वैल्यू का मतलब होता है कि पर शेयर 1 रुपया 52 पैसा आपको जोड़कर मिलेगा। आपके पास 500, मानकर चलो कि 500 स्टॉक है, तो 500 स्टॉक को कैलकुलेट किया जाएगा 1 रुपया 92 पैसा के हिसाब से। तो अप्रॉक्सीमेटली मान लो कि 1000, यानी कि 1000, मतलब कि 500 स्टॉक है तो 1000 रुपया आपको कंपनी देगा। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग मानते हैं कि कंपनी क्रैश पूरा ख़त्म होने के बाद इतना देगा, तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ परसेंट तो रिटर्न ऑफ परसेंट तो मिलेगा ही, जो इन्वेस्टमेंट होगा हम लोगों का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल देख सकते हैं, तो फाइनेंशियली में जून 2024 में 47, सितंबर 2024 में 44,
दिसंबर 2024 में 33 और मार्च 2025 में 50 और जून 2025 में 38। तो क्वार्टरली के हिसाब से रिवेन्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें जो लोग होल्ड किए हैं उन लोगों के लिए बेटर और गोल्डन चांस है कि अगर जिन लोगों ने बाय किया होगा 1 रुपया के करीब में या फिर 2 रुपये अंडर 2 रुपीज़, इस स्टॉक को किसी ने अगर अंडर 2 रुपीज़, अंडर 2 रुपया, ठीक है, अंडर 2 रुपया पे बाय किया होगा जिन लोगों ने अंडर 2 रुपया, ठीक है, तो वो लोग सेफ़ एंड सिक्योर है, आप याद रखना। क्योंकि उन लोगों का लॉस ना के बराबर होगा और जब तक उन लोगों का लॉस होगा तब तक मार्केट ग्रो करना चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, लास्ट में मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी इसका कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह ऐसा नहीं है जिस पे हम लोग पूरा प्रॉपरली डिपेंड होकर बोल सके कि हाँ इसमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आने वाला है या फिर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि ये जो चैनल है सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि आप लोग यहाँ से जो भी चीज़ें सीखे जाने उसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड लें। नो, दिस इज़ नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड चैनल, सो प्लीज़ बी अवेयर एंड सो बी प्लीज़ डिस्कस योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, देयर आफ्टर यू कैन इन्वेस्ट इन द मार्केट। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे और इसके बारे में कोई भी रिलेटेड जो ओवेंस टेक्नोलॉजी है, इससे रिलेटेड कोई भी स्टॉक्स या फिर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है फंडामेंटली या फिर टेक्निकली, तो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।